Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, today we have doubts clearing session. Lower their hands. आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है, ठीक है, उनमें से किसी भी बच्चे को एक डाउट हो या 1,000 डाउट्स हो, यू कैन आस्क ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। वजह वजह उसकी है कि आगे जो हमारे अब लेसन है वो जरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो हमारा एक लेसन है उसकी तरफ हम चलेंगे। ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो अभी आपको पैटर्न्स या जो जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, इसमें अगर आप में से किसी भी बच्चे को कोई शक, कोई डाउट, कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई, तो यू कैन आस्क। ओके, इनवाइट मोतिम। सॉरी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज ब्रदर। सर होना का सर चाहिए का वांट होता है, चाहिए चाहना का वांट होता है सर। चाहिए का क्या होगा? सूड होगा ना सर? जी बाबू, देखिए, एक है आप बोलते हो, ठीक है बाबू, उसके लिए यस आप सर। बोलते हैं यू स्पीक। एक है यू स्पीक आपको सर। बोलना चाहिए। आई वांट टू तो स्पीक सर। चाहिए लफ्ज जो है, हाँ हाँ ये सर। बोलने के लिए आता है बाबू। ये आता है, ये मॉडल्स में से है। तो आप सेंटेंस बनाएंगे यू शुड स्पीक, आपको बोलना चाहिए। ये यस। सब पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे आप सब। अच्छा सर। ओके, जज़ाकल्लाह सर। बेहतर है बाबू। नेक्स्ट, हंजला। हाँ बेटा, कुछ भी सलाम। किसी बच्चे को हल्का सा भी शक हो, ये मत समझना सर क्या कहेंगे, क्यों पूछ रहे हो, ये बात नहीं बेटा, सब कुछ पूछिए आप। आज सेशन ही आपका ये है, डाउट्स क्लियरिंग सेशन है। जितनी चीजें पढ़ी हैं अभी तक, कोई डाउट, कोई शुबा हो आपको तो पूछिए आप। प्लीज हंजला, बताइए। अच्छा, वो वाला क्लास, जो नया वाला क्लास है वो अभी कब से शुरू होगा? बेटे आपको मैंने व्हाट्सएप पे नहीं बताया बेटा? व्हाट्सएप पे तो बताया आपको। जी। फिर क्या क्या पूछना है उसमें? मैंने बताया ना आपको कि 1-2 दिन लग रहा है, वो असल में वो जो क्लास है दूसरी, उसके 1-2 लेसन रह रहे हैं बेटे, तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे बताया है। जी सर। और कुछ? नहीं सर। चलिए नेक्स्ट। आयशा आओ। आयशा, आयशा खान। ओके नेक्स्ट, जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी भाई। वालेकुम सलाम। आप ये ग्रुप में सर ऐड हो हमारी गए? वाली। वो जो ट्रांसलेशन वाली क्लास उसमें ऐड हो गए आप? जी बेहतर। हम्म। सर, ये पूछना था, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव? आपके पास कितना पेन है? और विच कलर डू यू हैव? आप कौन से कलर पसंद करते हो? तो यहाँ विच कलर्स में एस क्यों नहीं आया है सर? हालांकि कौन सा के माना होगा, कौन सा जब भी होगा जबकि बहुत सारे हो। नहीं बाबू, और वहां भी। देखिए, देखिए लफ्ज जो विच है, इसके साथ कोई ना कोई नाउन, कोई ना कोई इसम लगता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन सा कलम। ठीक है बाबू, तो आप सेंटेंस बनाते हैं। सॉरी, विच पेन। ठीक है, तो विच पेन का मतलब है कौन सा कलम। अब तुम्हारे पास है, तुम पसंद करते हो, तुम इस्तेमाल करते हो, वो अलग बात है, वो डू यू से बनेगा आगे सेंटेंस पूरा। ठीक है बाबू। असल हमें जो बहस है वो इससे है कि कौन से कलम की अंग्रेजी क्या आएगी। तो ये है विच पेन। कौन सी किताब, विच बुक। कौन सा लैपटॉप, विच लैपटॉप। कौन सा लड़का, विच बॉय। कौन सी लड़की, विच गर्ल। ठीक है बाबू, तो असल हमें इससे बहस है कि विच के बाद जिस चीज के बारे में हम पूछ रहे हैं, मसलन कौन सा, अब कौन से के बाद क्या कहना चाहते हैं हम, कलम, लड़का, लड़की, वो रखना है बाबू। ठीक है, इस अंदाज से इसको लाएंगे। ओके। बेहतर है, शाबाश। काशिफ रजा, प्लीज।
काशिफ। नेक्स्ट। सलामकुम सर। सब जी जी जी, प्लीज प्लीज। सर बोल रहे हैं कि डज डज एनीवन नो वन क्लास नहीं हुआ अभी तक। कौन सी भाई? डज एनीवन और नो वन। डज एनीवन और? नो वन। मतलब आपकी बात समझा नहीं, ये मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब ये टॉपिक अभी तक नहीं हुआ पढ़ाई। अच्छा, नो वन, जी जी। कोई नहीं आता, तो कोई भी इसमें क्या है, मतलब आपको ये कहना है फॉर एग्जाम्पल क्या कोई आता है बाबू, तो आप बड़ी आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं, क्या कोई आता है। तो आप सेंटेंस बनाएंगे फॉर एग्जाम्पल, डज एनीवन कम। तो डज एनीवन कम, एनीवन का मतलब कोई, जी डज एनीवन क्या कोई आता है। अब आपको कहना है फॉर एग्जाम्पल कोई नहीं आता है, ठीक है मेरे भाई। तो आप सेंटेंस बनाएंगे नो वन। नो वन का मतलब है कोई नहीं। नो वन की जगह आप बड़ी भी ला सकते हो, ठीक है, बड़ी भी बहुत बहुत से लोग यूज करते हैं, ठीक है, नो बडी। तो नो वन कहिए, नो बडी कहिए, एक ही बात है। नो वन कम्स, कोई नहीं आता है। यहाँ एस लाएंगे आप, नो वन कम्स। यहाँ पर एस इसलिए आ रहा चूंकि इस वन की वजह से आ रहा है, ये वन सिंगुलर है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कम्स आ रहा है। तो क्या कोई सोता है, डज एनीवन स्लीप। कोई नहीं सोता है, नो वन स्लीप्स। क्या कोई लिखता है, डज एनीवन राइट। कोई नहीं लिखता सर। है, नो वन राइट्स, ठीक है बाबू। सर एवरीवन भी लगा सकते हैं। हाँ, एवरीवन का मतलब आपको अगर ये कहना है कि हर एक आता है, तो आपको अगर ये हम्म, वाला सेंटेंस बनाना है कि हर एक आता है, तो हर एक के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बाबू हम एवरी। एवरीवन, एवरीवन आता है कम्स। एवरीवन या एवरीबडी कम्स, हर एक आता है, ठीक है बाबू। जी। ये बेहतर है। ओके, नेक्स्ट। यस ब्रदर वसीक। वसीक आइए बाबू। नेक्स्ट, इमरान प्लीज। सलामकुम सर। इस्लाम जी भाई, इमरान। सर मेरा डाउट तो नहीं है, लेकिन बस हमको बोलना था कि सर हम कई जगह क्लास किए थे इससे पहले, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो हम्म। फ्लो नहीं बनता था, और मतलब क्या नहीं बनता ट्रांसलेट था? नहीं हो, फ्लो नहीं बनता था कि कोई अच्छा। ट्रांसलेट कर रहा है तो सोचना पड़ता था कि हम्म। कैसे करेंगे। जब से क्लास मतलब ज्वाइन किए हैं, तो अभी मतलब कोई हिंदी में कोई सेंटेंस आता है तो सोचना नहीं पड़ता है, बगैर सोचे ही अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अच्छी बात है बाबू, जी सर। माशाल्लाह। आप बहुत अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है भाई। आयत ठीक है। दाऊद, कम ऑन द स्टेज। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम प्लीज। सर वो जो आपने सेंटेंस बनाए थे, मैं जाती हूँ वहां मेरा भाई जाता है, आई गो वेर यू गो, तो उसके ना वेर क्यों हो रहा है। और एक और सेंटेंस था, जो मैं जो मैं खाती हूँ वो मेरा भाई भी खाता है, आई ईट वाट यू ईट, तो उसके ना वाट क्यों आ रहा है। ये वर्ड क्यों आ रहा है बेटे? ओहो, ये मैं बहुत इस नालायक है। मतलब बहुत नालायक है वर्ड, ये ना बेटे, बेवही आ जाता है ना बेटी। और ये वेर भी, उल्लू कहीं भी आ जाता है बेटे। मैंने उस वक्त बताया था मेरा बेटा, देखिए मैं फिर से बताता हूँ आपको। दो ही सेंटेंस लिखता हूँ जो आपने पूछी मेरा बेटा। देखिए, पहला है मैं वो खाता हूँ जो तुम खाते हो, फॉर एग्जाम्पल, इससे आसान है चल में समझाना। तो आई ईट वॉट यू ईट। तो आई ईट बेटी, मैं खाता हूं। यहां पर जो वॉट लफ्ज है ना बेटे, इसका ट्रांसलेशन है वो जो। वॉट का ट्रांसलेशन क्या बेटा? वो जो। इसी का हो रहा है वॉट का। तो आई ईट मैं खाता हूं, वॉट वो जो, यू ईट तुम खाते हो। तो इस वॉट का ही ट्रांसलेशन यहां पर वो जो। इस वॉट का वो वाला ट्रांसलेशन नहीं है बेटे जो डब्ल्यू एच फैमिली में पढ़ाया गया। ठीक है, मैंने उस वक्त ये बात बताई थी, फिर बता देता हूँ बेटा।
WH फैमिली में आपने इस वर्ड का मीनिंग पढ़ा था क्या, तो ये उस वक्त होगा इस वर्ड का मीनिंग क्या जबकि इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आए। ठीक है बेटा। और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तो इस वर्ड का वो ट्रांसलेशन जो WH फैमिली में पढ़ाया गया है, यानी क्या जो पढ़ाया आपने, वो नहीं होगा। तो यहाँ बेटे इस वर्ड के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है मेरा बेटा, तो इसलिए इसका वो ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है जो WH फैमिली में पढ़ाया गया है, बल्कि अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो रहा है, और वो है वो जो। इसी तरीके से मेरा बेटा आपको कहना है कि मैं वहां खेलता हूं जहां तुम खेलते हो, तो बेटी हम सेंटेंस बनाते हैं, आई प्ले वेयर यू प्ले। तो आई प्ले का मतलब बेटे मैं खेलता हूं। यहां पर जो लफ्ज वेयर है, इस वेयर का ट्रांसलेशन है वहां जहां। वहां जहां इस वेयर का ही ट्रांसलेशन, यहां पर भी वही बात है कि इस वेयर का जो ट्रांसलेशन आपने WH फैमिली में पढ़ा था कहाँ, तो वो नहीं होगा यहाँ पर। क्यों? इसलिए कि इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है तो इसका फिर वो वाला भी ट्रांसलेशन नहीं होगा जो WH फैमिली में आपको पढ़ाया गया है, बल्कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसी सूरत हाल और मौका होगा वैसे होता है। यहाँ पर मौका यही है कि वेयर का ट्रांसलेशन किया जाए वो जो, सॉरी वहां जहां। तो आई प्ले मैं खेलती हूँ, वेयर वहां जहां यू प्ले तुम खेलते हो। ठीक है मेरा बेटा। ओके। ओके सर। बेहतर। नेक्स्ट गुलाम भाई आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई, वालेकुम सलाम। सर ये जो कल हाँ बोलिए जो बोलिए शाम। क्या आपका भाई वहां जाता है जहां मेरा भाई जाता है, ये ये डू समझ में यू नहीं आया। ब्रदर, क्या आपका भाई वहां जाता है जहां मेरा भाई जाता है, डू यू ब्रदर नहीं नहीं बाबू, गो, पहले पहले जो है नहीं, इसमें आप सिर्फ इतने हिस्से की अंग्रेजी बनाई, क्या आपका भाई जाता है। डू यू डज योर ब्रदर, ब्रदर गो, क्या बनेगा? डज यू, शाबाश। देखो, क्या आपका भाई जाता है, इसकी आप अगर अंग्रेजी बनाएंगे बाबू तो आप बनाएंगे, क्योंकि योर ब्रदर तो सिंगुलर है तो जाहिर है इसके साथ डज आना है। अब डज योर ब्रदर, डज योर ब्रदर क्या आपका भाई, फॉर एग्जाम्पल जाता है या खेलता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ गो लग देते हैं, गो लिख देते हैं, डज योर ब्रदर गो, क्या आपका भाई जाता है। वहां जहां के लिए तो वेयर आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है। क्या आपका भाई जाता है, डज योर ब्रदर गो, कहाँ भैया, वेयर वहां जहां माई ब्रदर गोज। ठीक है, माई ब्रदर सिंगुलर है इसलिए गोज आएगा वहां पर। ठीक है बाबू। यहाँ पर इस गो में ई एस इसलिए नहीं आ रहा चूंकि यहाँ पर डज मौजूद है, जब डज आ जाता तो एस और ई एस नहीं आता है। ठीक है, माई ब्रदर वर्ड वेयर के बाद जो ये सेंटेंस है पूरा, इसमें कि डज वज नहीं आ रहा इसलिए गोज आ रहा है, और ये सिंगुलर है। ठीक है बाबू। ओके सर, समझ में आया बाबू? हाँ सर। राइट, माशाल्लाह। नेक्स्ट आयशा खान प्लीज आइए। जी सर, मेरा सवाल ये था हाँ बेटी। कि मेरे को हैव और हैज इस्तेमाल कहाँ करना है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ओके, देखिए बेटी, हैव और हैज जो आपको इस्तेमाल करना है मेरा बेटा, सीधा सीधा देखिए, ये है ना आई, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, इन सब के साथ जितनी भी यहां पर है ना, इन सब के साथ आप लाते हैं बेटी हैव। ठीक है। जी सर। और ही हो फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, ही हो, शी हो, अनस हो, या कोई भी सिंगुलर नाउन हो बेटी, तो इन सब के साथ जो आप लेकर के आते हैं दैट इज हैज। ठीक है। अच्छा। जी तो सर। इनके साथ आप लाते हैं बेटी हैव, है। इनके साथ आप लाते हैं हैज। लेकिन बेटा ही शी वगैरह ये जितने भी सिंगुलर है ना, और कई सारे हैं ना बेटी सिंगुलर, माय फादर, अनस, हु, ये सब, इनके साथ हैज आएगा। लेकिन इनको नेगेटिव बनाते हैं हम, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डजेंट का बेटी। काय का? डजन। हाँ मेरा बेटा, जैसे ही डजेंट आप लाओगे ना, तो डजेंट के आते ही ये अभी तो जो हैज था ये हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा। ये बात याद रखने की है बस। जी।
हैज आता इनके साथ है, लेकिन तब जी तक जब तक के डज वगैरह नहीं आ रहा। जैसे डज या डज नॉट आ जाएगा, यही हैज है बन जाएगा बेटा। जी जज़ाकल्लाह। आमीन। ओके नेक्स्ट, नेहा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। यस बाबू। सर मुझे ये पूछना था, जो से वो क्वेश्चन है हु वाला, कि हम जो बीच में लगाते हैं व्हाट, फॉर एग्जांपल कि आई गो वेयर माय ब्रदर गोज, तो क्या हम इसको इस तरह से ही बना सकते हैं, आई डोंट गो देयर वेयर माय ब्रदर्स गोज? हाँ बेटी बिल्कुल बना सकते हैं, मैंने बताया भी था शुरू में ये वाला कि आप देयर देयर वेयर भी लगा सकते हो, ठीक है, ये मैंने हाँ बताया भी था। हाँ बिल्कुल सही है सेंटेंस बेटी। ठीक। बेहतर। नेक्स्ट, ब्रदर रफीक। पहली बार बात करने आ रहे हैं ब्रदर रफीक हमसे। जी भाई आइए। माइक खोलिए बाबू, माइक। यस। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। यस ब्रदर। वो मसाला मिल गया आपकी? अरे वाह, आधा। कॉन्ग्रेचुलेशन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इधर इमरान की भी आ गई भाई, वो करे वाह, क्या बात है भाई, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कल आपने लेसन भेजा था, थोड़ा बहुत लेट हो गया था, मैं तो सो जाता हूँ, जल्दी सुबह उठना पड़ता है ना, चेक करना भूल गया। फिर 10 बजे पता चला कि लेसन आए हुए हैं। फिर तो मैंने सिर्फ कॉपी मार दी और छोड़ नहीं दिया। नहीं, नहीं बाबू, कॉपी नहीं मारनी है ना, अपना ही, अपनी नहीं ही। नहीं, मतलब 10 10 बज गए थे, मेरे को मालूम नहीं हुआ सुबह के। हम्म। ऐसा हुआ था। और मैं सर आपको क्या पूछ रहा हूँ, दूसरा एक, कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं इंशाल्लाह, इसके अंदर जी। ग्रामर की बहुत जरूरत पड़ती है, ग्रामर। और हाँ सब बाबू। याद रखना पड़ता है, सब शब्द भंडोर बोलते हैं हम गुजराती में, शब्द भंडोर बोलते हैं, मतलब हिंदी बोलना हम कम बोलते हैं, यहाँ हिंदी नहीं होती है हमारी। अच्छा। तो सब शब्द भंडोर बहुत याद करना पड़ता है, फिर स्पीक हम बोल सकते हैं। तो इसके लिए कुछ आइडिया है शब्द भंडोर याद करने के लिए? हाँ देखिए, नहीं असल में है क्या, अंग्रेजी जबान ऐसी है मेरे अजीज कि इसमें जब आप लगेंगे ना, असल में आपकी शुरुआत है अभी, जी जी आपने, जी है ना, अभी शुरुआत है, तो थोड़ा सा इसमें और लगेंगे, चीजें मजीद क्लियर होना शुरू हो जाएंगी आपकी। और जी आपको अगर मुनासिब महसूस हो तो वो जो हमारी ट्रांसलेशन वाली क्लास है उसमें ऐड हो जाइए आप। जी, हाँ। देखते हैं इंशाल्लाह। हाँ वो इंशाल्लाह यकीनन बहुत फायदेमंद रहेगी बाबू। मतलब मैं किसी भी चीज़ को अपने बच्चों को रिकमेंड वैसे ही नहीं करता हूँ, मतलब मुझे जी मालूम है कि चीज़ जेन्युइन बच्चों के काम की है तो मैं तभी रिकमेंडेशन देता हूँ। जी तो सर। उसमें अगर आपका टाइम सुइटेबल हो और मौका हो तो देख लीजिएगा। देखते हैं टाइम है, क्योंकि सुबह मेरा मैं 2 4 ट्रक चलाता हूँ, कब्रिस्तान का सब मेरे पास होता है, मस्जिद का सब काम काज होता है ना, तो पूरा दिन फ्री नहीं रहता, शाम को इंशाल्लाह टाइम मिलता है। चलिए देख लीजिएगा, बहरहाल उसे 5 बजे से है टाइमिंग, इस बैच से पहले, ठीक है। जी 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 बेहतर। इंशाल्लाह। बेहतर। ओके, रुखसाना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बाबू। सर सर एवरीवन वाहिद है या जमा? एवरीवन वाहिद है बाबू, सिंगुलर है। हाँ सर, आप इससे पहले एक प्रोजेक्ट को समझाते हुए एग्जांपल दिए ना, एवरीवन कम्स, तो मुझे लगा ये तो जमा है, तो फिर इसके साथ में वर्ड के साथ में एस क्यों लगा है, तो वही कंफ्यूज था। नहीं बेटी, वो वाहिद ही है। अरबिक में आता है एवरीवन के लिए कुल्लु अहदिन और कुल्लु वाहिदिन, वो है। वही सर, एस लगा है ना, एवरीवन के साथ में वर्ड के साथ एस लग गया, एवरीवन कम्स, तो मुझे लगा ये तो जमा है, तो जब जमा के साथ में तो वर्ड में एस नहीं लगाते हैं, तो हाँ नहीं वही बेटी, वो पूछना। सिंगुलर है, वाहिद है। ठीक। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, वसीक कम ऑन द स्टेज। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर। समझी मेरे भाई वसीक। सर मैं ये बोल रहा था, वाना और वांट में कब लगता है, मतलब वांट वाना मतलब सेम ही है कि अलग है सर? वांट नॉट टू कैसे लगता है सर वाना में? देखिए, आपको अगर ये सेंटेंस बनाना है कि जी मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक आई है। वांट टू आई वांट टू स्पीक। हाँ, तो जो आई वांट टू में आई वांट टू है ना, इसको शॉर्ट में पढ़ा जाता है वाना। ओके सर, आई वाना आई स्पीक। आई वाना स्पीक। ओके सर, ठीक है सर, ये कंफर्म करना था सर। बेहतर है बाबू, दोनों अच्छी बात। दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं ना? कोई कोई भी कर सकते हैं, कोई भी। ओके हाँ बच्चों, मैंने मैसेज देख लिया बच्चों, माशाल्लाह जिनकी किताब आई कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनकी नहीं आई डोंट वरी, आ जाएगी। मौसम ठंड का है, सर्दी वर्दी लग के आती किताब को बाबू, अगर ज्यादा लग जाती तो एक तरफ बैठ जाती है वो।
इसलिए टेंशन मत लीजिए। बाबू नदीम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम प्लीज। जी सर, ये क्वेश्चन था कि अब्दुल वहां जाता है जहां मोहम्मद जाता है, तो अब्दुल गोस वेयर मोहम्मद गोस, तो एस आएगा या ई एस आएगा उसमें? इनक्रेडिबल, बिल्कुल सही बनाया आपने बाबू। गोज में ई एस ही आता है बाबू। असल में ये यस। आपका लेसन रह रहा है कि जी। प्रेजेंट सिंपल में एस और ई एस कहाँ आता है। ये वाला लेसन आपका रह रहा है, आपको पढ़ाऊंगा अब नेक्स्ट। ठीक है बाबू। हाँ, शुक्रिया। लेकिन जो आपने अभी सेंटेंस बनाया एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही सेंटेंस है। हाँ रेहान आ जाएगी बेटा, डोंट वरी। ओके, इनवाइट ब्रदर सुहेल। अस्सलाम वालेकुम सर। समझिए मेरे भाई सुहेल प्लीज। सर, वालेकुम। ये बताइए, जैसे हम इंग्लिश स्पीकिंग में मतलब ग्रामर बहुत कम यूज होती है, जैसे जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो ये चीजें हैं, जैसे हम जो एक्सेंट आप सिखा रहे हैं ना सारे बच्चों को हमें, तो हम किसी के सामने जैसे एक्सेंट बोलते हैं ना कि व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, तो इस एक्सेंट से मतलब कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ज्यादा बड़ा अंग्रेज मत बन, ये मत बन, मतलब। तो मेरा यही मतलब क्वेश्चन है कि मतलब लोगों को इंडिया में इस एक्सेंट से क्यों प्रॉब्लम, मतलब बाहर तो सबको ये एक्सेंट बोलना रहता है, क्योंकि बाहर का कोई भी इंसान है वो आके इंडिया में इंग्लिश बोलेगा तो वो ऐसे ही बोलेगा ना, इसी हाँ तो एक्सेंट में। उनसे कहिए कि भाई साहब आप जरा 1 मिनट बोल के दिखाइए, मैं जरा रिकॉर्ड कर लूँ आपकी। फिर उनको देखिए वो किस नहीं, तरह बोल रहे हैं। आपने नोटिस भी करा होगा इंग्लिश के जितने भी लोग ज्यादातर मतलब जो बाहर नहीं घूमते, विदेशों वगैरह में जो ट्रैवल वगैरह नहीं करते हैं, वो लोग का एक्सेंट ना बिल्कुल सिंपल होता है। जैसे हम में बहुत सारे मतलब 95% सारे ही मतलब 100% बच्चों का सिंपल सा था एक्सेंट, तो आप जो उसको चेंज करा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा लगा था मेरे को आपकी पहले सी क्लासों में। हम्म। तो इस चीज से देखिए बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है। देखिए बाबू, जिनकी वजह से मैं और आप दुनिया में जिंदा हैं, जिनकी वजह से मैं और आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, जी जी। जिनकी वजह से माशाल्लाह। दुनिया का एक एक जर्रा आज भी रौनक और मुअत्तर है, जी सारी कायनात के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका को भी लोग कहा करते थे बाबू। तो क्या हुआ, है तो दुनिया है, एवरीवन विल टेल यू, नो डोंट वरी अबाउट दैट। और उनको नबी पाक ने ये भी बोला था कि ज्ञान ऐसी चीज है, अगर ज्ञान के लिए तुम्हें चाइना भी जाना पड़े ना तो वहां भी जाओ, ज्ञान जरूर लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जो और है लोगों को तो छोड़ दो बाबू, क्या बोले और पता नहीं सर क्यों। एक 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 और क्वेश्चन है मेरा, लास्ट। हाँ प्लीज। सॉरी चाहूंगा, मतलब ज्यादा पूछ लिया कोई बात मैंने। नहीं, प्लीज बट प्लीज। जैसे सर ये है, जैसे रेस्टोरेंट बोलते हैं ज्यादातर, मतलब मैक्सिमम लोग रेस्टोरेंट बोलते हैं, जैसे वो रेस्टोरेंट होता है, ठीक। और जैसे कुकुम्बर बोलते हैं, क्यूकुम्बर होता है वो। तो ये चीजों को ना एक एक डे लें आप, और इन चीजों को हम सारे बच्चों को बताइए, मतलब ये जो भी चीजें हैं मतलब बेसिक, तो इन चीजों में ना हम लोग की मजाक ना बने, मतलब हम इंग्लिश तो सीख जाएंगे बोलनी, लेकिन हमें ये भी चीजें सिखाओ। जैसे रेस्टोरेंट बोलते हैं बहुत से लोग, रेस्टोरेंट होता है, जैसे मतलब हर चीज का ये चीज भी सिखाना आप, जो हमारी बिल्कुल। डेली लाइफ में यूज होंगी। जैसे इसमें फ्लाइट में जाते हैं वहाँ टॉयलेट को या वॉशरूम को लेबोरेटरी बोलते हैं, मतलब सारी चीजें ये बताना जहाँ का होता है, मतलब किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे उधर वॉशरूम बोलेंगे, मतलब हर चीज के बारे में ये भी एक दिन की क्लास निकाल के ना आप ये चीजें भी हमें सिखाओ। श्योर बाबू इंशाल्लाह। हाँ और देखिए। हाँ, शाबाश मेरे को शाबाश। तो ये चीजें पता है, मतलब मैं चाहता हूँ सारे बच्चे जितने क्लास ले रहे हैं हमारे सबको पता होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है बाबू, शाबाश, अच्छी सोच है आपकी। जी जी। ओके। हाँ देखिए, आप लोग ने शायद अभी मेरी यही क्लासेस देखी हैं। मेरे एक दो चैनल हो रहे हैं असल में, उसमें मेरी शॉर्ट्स वीडियो है बहुत सारी। जैसे अभी ब्रदर सुहेल ने इशारा किया कि सर कुछ मिस प्रोनाउंस करते हैं हम लोग, वेडनेसडे बोलते हैं, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे होता ही नहीं, बुध को बोलते हैं ना, दैट इज वेंसडे। ठीक है, तो मतलब इस तरह के अल्फाज की वीडियोस मेरी ऑलरेडी पड़ी हुई हैं बहुत सारी, बहुत पड़ी हुई शॉर्ट्स वीडियोस। ठीक है, आप उनको विजिट करिएगा, इंशाल्लाह सब मिलेगा। एयरपोर्ट की वोकेबलरीज भी बहुत सारी मिलेंगी आपको। ठीक है, रेस्टोरेंट जो बोलते हैं दैट इज रेस्टोरेंट, ये भी आपको मिलेगा। ठीक है, जो बच्चे ने वर्ड बोला था अभी। ठीक है, ये बहुत सारे हैं। ठीक है, वो आप जब शॉर्ट्स देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। ओके, नाउ ब्रदर शहादत, कम ऑन द स्टेज। हाँ हम्म। हेलो। जी सर। जैसे एक सेंटेंस है, आई प्ले वेयर यू प्ले, मैं वहाँ खेलता हूँ जहाँ तुम खेलते हो।
सर इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया जाए तो सर इसमें वहाँ जहाँ का वर्ड आ रहा है सर, तो ये थोड़ा सा अब बाबू वेयर का ट्रांसलेशन है असल कहाँ, ठीक है। असल जो इसका मीनिंग है वो है कहाँ। ये ग्रामर की दुनिया में अगर हम लेके जाते हैं तो इसको कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउंस। क्या कहा जाता है बाबू? रिलेटिव प्रोनाउन। इसको कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउंस। तो रिलेटिव प्रोनाउंस वही प्रोनाउंस होते हैं जिनसे आप टू सेंटेंसेस को एक करते हैं, ठीक है। और वो आपको जो हमारी ग्रामर वाली बुक है इसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउंस के सारी दुनिया के प्रोनाउंस मिलेंगे आपको, ठीक है। इसलिए मैंने कहा ना आप लोग से, ये रिलेटिव प्रोनाउंस ये सब आप मेरी ग्रामर की क्लास में पढ़ोगे। आप देखो बच्चे का सवाल बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैंने ग्रामेटिकली इसको जवाब दिया बच्चे को कि ये जो यहाँ पर वेयर और व्हाट आ रहा है ये ग्रामेटिकली प्रोनाउन है। और प्रोनाउन भी कौन सा है? रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसको उर्दू में जो है अरबी जानने वाले बच्चे हैं वो पहचानेंगे। दैट इज इसमें मौसूल, ठीक है। ये वो है ये, ठीक है बाबू। तो ये सर वन मोर थिंग सर वन मोर थिंग। हाँ क्लास लेने से पहले सर मैंने एक चीज़ कहा था आपके असिस्टेंट साहब को, लेटर टी जो है सर इसको प्रोनाउंस करने में बहुत दिक्कत होता है, और खास तौर पे उसीलिए मैंने आपका क्लास ज्वाइन किया था सर। लेटर किस टी सर। टी टी हाँ सर या तो सर बहुत क्योंकि मेरा फिजियोथेरेपी बैकग्राउंड है, फिजियोथेरेपी करवा मेडिकल से, तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी कुछ इतने आती है ना सर, उसमें तो आता है तो वो डिफिकल्ट वहाँ पे फेस करना पड़ता है सर। इसके लिए अगर आपसे गुजारिश है इसको आप कुछ चीज़ कर दें हाँ या आप कुछ कोई लफ्ज बोलिए। जैसे ऐसे सर टाइटल ऐसे बोलिए, एक टाइटल। टाइटल। अरे बोल तो बा भैया, कैसे बोलेगा मेरे भाई। सर मैं हिंदी का लफ्ज बोलना चाहूंगा सर, जैसे टमाटर सर। ये तो तमातम, तमातिम, नहीं वही सर, दैट इज अरबिक वर्ड। टमाटर। ये क्या बोल रहे हो आप, ये तो अजीब सा हो रहा है। तो सर वही सर, वही आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ ना सर, लेटर तो का ही, इसीलिए मैंने सर क्वाइट क्लास ज्वाइन किया प्रॉपरली सर। और मेरे दोस्त अंग्रेजी में तो टमाटर होता भी नहीं, टोमेटो। हाँ सर वो लेटर तो का ही प्रॉब्लम है सर, तो इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा धीरे धीरे सर। ठीक है, देखिए उसका तरीका क्या है। ये तो थोड़ा सा हमारा मजाक वाले अंदाज में बात चल रही थी, अब यस सीरियस बातें, लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ सीरियस। देखिए जो टी का साउंड है बाबू, दैट इज तो ये निकालिए आप, ये वाला साउंड जो है आवाज आ रही है, इसे यस कितना सर आ करीब रही है करूं सर। और तो ये जब निकलेगा, रात को सोना मत जब तक थे ना निकल जाए, ठीक है। 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है आपको, ये बताएगी मुझे मेरी बेटी जो बैठी बराबर में। जी आ जाएगा बाबू, देखो प्रैक्टिस से सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। जी सर। इसलिए इसके टेंशन ना लीजिएगा बाबू, आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है, ठीक है। चलिए शुक्रिया सर। शाबाश। ओके, काशिफ रजा, कम ऑन द स्टेज। सर सर हम्म पूरा तो बोलिए। क्लियर है, बट सर क्लास ट्रांसलेशन वाला कब से स्टार्ट हो रहा है? हाँ, आपने वो ज्वाइन किया बाबू क्लास? जी ज्वाइन हो शाबाश। गया। असल में 1-2 दिन के ना हमारे लेसन्स रह रहे हैं। वो जो दूसरी क्लास चल रही है उसका टाइम तो हो गया है, लेकिन बीच में चूंकि जी उसमें 1-2 क्लासेस ऐसी रह गई, बच्चों का टॉपिक से रह रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ टॉपिक पूरा हो जाए, इसलिए 1-2 दिन डिले हो रहा है बाबू, ठीक है। जी वो ठीक इंशाल्लाह है। 1-2 दिन में मैं अपडेट करता हूँ बाबू ग्रुप में, ठीक है। जी बेहतर। हाँ मोती आइए। हाँ सवाल एक ही बार में करो भाई, 50 सवाल करो लेकिन एक ही बार में। हाँ शाबाश, बेटा इनवाइट प्लीज। जी भाई, आइए आइए, शाबाश शाबाश। यस। हेलो सर। जी जी। सवाल मेरा कोई नहीं है सर, बुक जो ऑर्डर किए थे हिंदी हिंदी टू इंग्लिश वाला सर, वो आया नहीं अभी तक, 2 हफ्ता हो गया सर। वो आ जाएगी बाबू, वो भी आ जाएगी। कहाँ है आपका मकाम? सर मेरा बिहार हुआ, सीतामढ़ी बिहार सर। अच्छा अच्छा, तो देखो उसमें ट्रैकिंग आईडी होगी बाबू, ठीक है, उससे सर ट्रैक करिए। ट्रैकिंग ऐसे वो ये एसएमएस में आते हैं, वो भी नहीं आ रहे सर ऐसा। मेरा मुंबई से आता है तो एसएमएस आ जाते हैं सर, बट आपका एसएमएस नहीं आ रहा सर। अच्छा चलिए पर्सनल पे बात करेंगे बाबू, मैं आपको गाइड करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। ओके जज़ाकल्लाह। बेहतर। जी नेक्स्ट, क्या है भाई नाम ये? अच्छा जी भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ बाबू, आप बताइए। जजाकल्ला सर, आपकी बुक आ
मिल गई मुझे। ओ ग्रेट, माशाल्लाह। चलिए, अच्छा है जजाकल्ला। बात। आमीन। ओके, नेक्स्ट आयशा प्लीज। हम्म। आओ बेटी। ओ सॉरी, अर्शिया। हम्म। अर्शिया। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। सर आपने कल शाम में ये भेजा था कि क्या आपका भाई वहां जाता है जहाँ मेरा भाई जाता है, तो हाँ क्या बेटा। का क्या प्रोनाउंसिएशन आएगा सर? हाँ बेटे, क्या बताया था? मतलब आपकी फैमिली में तो बता रहा है कि व्हाट का क्या। हाँ देखिए बेटा, ये है ना, डज योर ब्रदर गो, क्या आपका भाई जाता है वहां जहां माई ब्रदर गोज, मेरा भाई जाता है, इसी को आप कहते हो क्या आपका भाई वहां जाता है जहां मेरा भाई जाता है, ये बनेगा सेंटेंस बेटा। सर ठीक है। HW फैमिली में इसका प्रोनाउंसिएशन व्हाट बता रहा है। सॉरी बेटी, समझा नहीं मैं आपकी बात, फिर से बताइए बेटा। सर आपने जो HW फैमिली का ये चार्ट भेजा था ना, तो उसमें फर्स्ट नंबर पे व्हाट बता रहा है, क्या का ये मीनिंग। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं बेटा कि ये जो वर्ड है वॉट, ठीक यस है सर। बेटा, ये जो वर्ड है वर्ड, सर आपने इसका मीनिंग बताया था क्या, लेकिन यहाँ पर ये वर्ड नहीं आ रहा है बेटे, यही यस सवाल सर है आपका वही। बेटा। ओके। हाँ मेरा बेटा, इसका जवाब ये है कि जब उर्दू या हिंदी वाला जो सेंटेंस है, अगर उसमें शुरू में क्या आ रहा हो, जैसे क्या तुम जाते हो, क्या तुम्हारा भाई जाता है, तो फिर सेंटेंस आप डू या डज से बनाएंगे, ठीक है बेटे। और अगर यस यही सर। लफ्ज़ क्या बीच में आएगा तो फिर व्हाट से बनाएंगे, जैसे तुम क्या खाते हो, तुम्हारा भाई क्या खाता है, तो फिर व्हाट से बनेगा, ठीक है बेटे। यस सर। बेहतर। जी, कमर आओ बाबू। हम्म। अस्सलाम वालेकुम सर। जी। सर मेरा कुछ क्वेश्चन नहीं है, बस आपसे बात करना था सर। अभी आपकी क्लास ज्वाइन कर लिए, इंग्लिश तो सीख जाएंगे इंशाल्लाह, इतना तो कॉन्फिडेंस है सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाबू। मेरे दो, ये आपके दो स्टूडेंट है सर, सादिक और मुजस्सिम। शादी, अच्छा ऑफलाइन। यस, ऑफलाइन सर। हाँ 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 है। वो मेरे भांजे हैं सर। अरे यस, तो बहुत अच्छे बच्चे होंगे माशाल्लाह वो। मुजस्सिम तो वो नहीं आ मुझे रहे हैं। मुजस्सिम नहीं आ रहा है, वो थोड़ा है सर। उसने बीच में भी आपकी क्लास छोड़ दी थी, फिर से ज्वाइन की, हाँ, वो फिर अच्छे कहीं बच्चा है और माशा। जाके ज्वाइन की थी, फिर से ज्वाइन की, तो अभी शादी कंटिन्यू कर रहा है, तो काफी अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, उसका तो तकरीबन कोर्स पूरा होने वाला है और मेरे ख्याल से एक आध हाँ, महीने में कर लेगा वो। हाँ, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, तो उसी को देख के अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने भी ज्वाइन की। तो इंशाल्लाह आज सर इंग्लिश तो आ जाएगी। इंशाल्लाह आएगी, आज उसकी वीडियो भी आएगी, उसके ओके। कन्वर्सेशन एक बच्चे के साथ उसने किया था, तो मैंने उसको वीडियो में, वीडियो फ्रेम में ले लिया था। अच्छा। जी। चलिए बाबू, अच्छी बात है। ठीक है, हाँ, अल्लाह हाफिज सर। जी, सय्यदा फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम बेटी प्लीज। हाँ सर, ये जो आप पढ़ाते हैं ये तो ठीक है, रिवीजन हो जाता है। इसके बाद जब हम खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ये समझ नहीं आता कि वो चीज़ सही बन रही है या नहीं। कुछ चीज़ें कंफ्यूजन में गलत भी हो जाती, तो उसको मतलब सही कैसे करें। हाँ मेरा बेटा, सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस सवाल का भी जवाब है वो एक तरह से। आपका जब ये मंथ पूरा हो जाएगा, तो इस मंथ पूरा होने के बाद सेकेंड मंथ के शुरू ही में मैं आप लोगों की जोड़ियां बनवाता हूँ बाजाब्ता, मैं अपने यहाँ लिखा, मेरे यहाँ लिखी जाती है रजिस्टर में। फॉर एग्जाम्पल वैसे ही बता रहा हूँ मैं, सईदा फातिमा की जोड़ी आयशा के साथ है फॉर एग्जाम्पल, या इसी तरीके जी। से जहांगीर की जोड़ी ब्रदर रफीक के साथ है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ लिखा जाता है। फिर इन दोनों को आपको बताया जाता है बेटी किस तरह से बात करनी है, ठीक है। अब रहा मसला है कि सर हम घर अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें ये पता नहीं चल रहा कि हम, कोई गलत होता है तो हम सोचते हैं कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, तो जब भी कोई चीज़ ऐसी हो जिसमें शक हो बेटी, मेरी बेटी, एक बार नहीं 1 करोड़ बार भी अगर डाउट्स हो ना, इतने ही मैसेज करना मुझे। आप तो रिकॉर्डिंग भेजती रहना मुझे कि सर ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ, है ना मेरी बेटी, जब तक आप थक ना जाए भेजती रहना आप। और इंशाल्लाह आपका ठीक टीचर है सर, एक एक सवाल का जवाब देगा आपको। ठीक है सर, जजाकल्लाह खैर। अमीन बेटी। ओके आयशा प्लीज। जी सर, मेरा एक ये सवाल था। जैसे मेरा अभी आगे रमजान आ रहा है तो शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, तो अपना क्लास का टाइम यही रहेगा या फिर?
बहुत अच्छा जी सवाल। क्लास इज क्लोज्ड इन द मंथ ऑफ रमजान। जी रमजान के महीने में मैं भी यहाँ नहीं रहता हूँ, जी तो पता पूरा नहीं आप महीना बंद भी अगर रहेगी ना। जी बाबू क्लोज रहता है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हरमैन में गुजरता है वक्त रमजान का, माशा अल्हम्दुलिल्लाह। जी चलिए बेटी, ओके, अच्छा है। लेकिन आप लोग का रिवीजन रखा जाएगा नहीं, रमजान में क्लास ऑफ तो रहती है, लेकिन जो आपने पढ़ा है ताकि आप भूल ना जाए भाई साहब, उसके लिए आपका एक सिस्टम बनाया जाता है। उसकी कोई फी नहीं होती है, रमजान के महीने की आपसे कोई फीस नहीं ली जाती है, ठीक है। लेकिन मैं अपनी ही तरफ से आप लोगों ने जो पढ़ा है उसको कनेक्ट और बाकी रखने के लिए एक सिस्टम बनाता हूँ, वो आपको फॉलो करना रहेगा। मसलन आपके होमवर्क का सेशंस आपको भेजे जाएं उसको देखने का, ठीक है, ताकि आप भूल ना जाएं, वो सब रहेगा। फीस कुछ नहीं है उसकी रमजान के महीने की। जी ब्रदर निजाम, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सर मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है। मैं जी खैर बाबू, ऑफिस से हूँ। आपकी खैरियत चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बाबू। अर्ज ये करना था सर, मेरी 31 जनवरी को फजीलत से दस्तार है। अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ, इसी 31 जनवरी को मैं ये चाहता था सर कि कुछ सतूर मैं अंग्रेजी में स्पीच के तौर पर दूं वहाँ पर। हम्म। और वहाँ क्योंकि उन लोगों को मकालात भी दिए गए हैं अरबी वगैरह के, तराने वगैरह दिए गए हैं, तो मैं ये चाह रहा था कि इंग्लिश का भी इसी तरह से हो जाए कुछ स्पीच वगैरह। आप छोटा सा दूसरी काम ये चीज। करना बाबू, हाँ, इसी का जवाब पहले ले लीजिए फिर अगली पूछना। जी जो जी। आप बोलना चाहते हैं वो तो आपको उर्दू में आता है ना बाबू? उर्दू में मसलन हाँ, आपको, तो तारुफ वो, मदारिस और टीचर्स और हाँ, वहाँ की तालीम ताल्लुम के बारे तो में। वो जो है ना वो आप मुझे उर्दू में भेजिएगा, मैं उसको अपने जी अंदाज में अंग्रेजी में कन्वर्ट करके आपको दे दूंगा, उसको बोलने का अंदाज ही बता दूंगा बाबू, ठीक है। जी जी जी। दूसरा सवाल सर मेरा ये था, मैं ऑनलाइन सेंटर चलाता हूँ, अलकुद्स कोचिंग सेंटर। मेरा हम्म। ये लास्ट ईयर है, तो मैंने सोचा कि तजुर्बा आएगा, कुछ बुनियादी किताबें कुछ मजबूत होंगी, पढ़ाने का कॉन्फिडेंस पैदा होगा। तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस वो यूट्यूब पर वगैरह पे भी हैं, और मैं इस्लामिक होस्ट भी हूँ, निजामत माशा करता हूँ मैं। हाँ, माशाल्लाह। बहुत सारे मतलब इलाके के अंदर संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, नाजिम रजा खलीली आप डालेंगे तो बहुत सारी वीडियोस आएंगी। तो माशाल्लाह। मैं सेंटर भी चलाता हूँ सर, उसकी भी कुछ चीज़ें मुझे मालूम करनी है क्योंकि अभी स्टूडेंट भी कम है मेरे पास में। अब पर्सनल अब पे मैं बात ये करेंगे बाबू, हाँ जी उस्ताद जी जी से जी। पर्सनल पे बात करेंगे बाबू, हाँ इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, मैं जी आपकी जी। रहनुमाई करूंगा बाबू, डोंट वरी, इंशाल्लाह। हाँ, चलिए, बेहतर है। जी सुहेल बताइए बाबू। सर, सबा सिस्टर का क्वेश्चन है, मतलब उनके बच्चे हैं पीछे, तो बच्चों का साउंड आएगा इसलिए वो पूछ नहीं पा रही हैं। डजंट और डज नॉट का मतलब कहाँ यूज होगा, उनको क्लियर कर दीजिए आप एक बार। हाँ बाबू, सिंगुलर में डज और डज नॉट आता है, जैसे ही गोज शी गोज, ये बताइए, है ना। सॉरी, जैसे ये है, यहाँ पे सब में डू डू नॉट आता है, यहाँ पर डज और डज नॉट आता है। या तो ही हो, अनस हो, हु हो, माई फादर, कोई भी हो, ये सब सिंगुलर है, इनके साथ डज या डज नॉट आता है। सर एक उसमें समझा दीजिए ना आप उनको, एक सेंटेंस में मतलब। बेहतर, उनसे कौन है वो, मतलब आपको सबा कैसे? सबा सिस्टर हैं, उन्होंने मेरे को टैक्स करा है मतलब इधर। अच्छा, मतलब यहाँ पर्सनली टैक्स भी हो जाता है? पर्सनल नहीं करा है सर, टैक्स करा है चैट में मेरा नाम लिख के। अच्छा ये बात। तो आई एम आप, जस्ट आस्किंग। ओके ओके, उनको कहिए कि मुझे पर्सनली मैसेज करें, मैं उनको व्हाट्सएप पे समझा दूंगा, ठीक है बाबू। ओके ओके सर। बेहतर। जी हाँ भाई, बाकी जो लोग बचे हैं, सुहेल, शाकिर और साजिदा एंड मैमूना, आप ड्रॉप अ मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप पर्सनली, ठीक है, वहाँ आपको जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं, सलाम अलैकुम।